लगातार आज तक की कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं सदी के सबसे बड़े विमान हादसे की इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से जो तय प्रोटोकॉल है उसके तहत ये जांच की जा रही है। पूरे देश की नजर इस बात पर है, पूरे विश्व की नजर इस बात है कि आखिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इतना बड़ा ये कैसे घटना घट गई। अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच टीमें आ रही हैं। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड अपनी टीम जांच में सहयोग करने के लिए भेज रही है। सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स कई तरह की संभावनाएं जता रहे हैं। इसमें इंजन फेल होना, और वो भी दोनों इंजन का फेल होना से लेकर ज्यादा वजन तक की थ्योरी सामने आ रही है। इन सब पर जांच आगे बढ़ेगी। आज जांच के लिए अमेरिका से आ रही है एनटीएसबी की भी टीम, और इसी के साथ साथ AAIB जो कि ब्रिटेन से है। आपको बता दें इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन सभी की टीमें मिलकर इसकी जांच करेंगी, और हर कोई अब यही जानना चाहता है आखिर किन वजहों से यह घटना इस तरह की घटी। ये तस्वीरें आज भी दहला देती हैं, सोचकर कि बीते दिन 1:38 पर अहमदाबाद में रनवे 23 से टेक ऑफ करने के बाद AI-717 के साथ आखिर क्या हुआ। जो विमान इस तरह से टेक ऑफ के फौरन बाद अचानक नीचे की तरफ डिसेंड करने लगा, उसे थ्रस्ट ही नहीं मिला, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पाया, नीचे की तरफ जाने लगा, और फिर नीचे गिरते ही आग का बड़ा गोला। तो आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस विषय पर, इसी पर सभी की नजर है, उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। जिस ड्रीमलाइनर को सबसे मजबूत विमान माना जाता था वो पल भर के भीतर क्रैश हो गया, तो अब भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हादसे की क्या वजह रही होगी। अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। कोई एक वजह हादसे की समझ नहीं आ रही है। सवाल यह है, क्या ड्रीमलाइनर विमान में कोई बड़ी खामी थी? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हुए थे? क्या विमान को उड़ने के लिए थ्रस्ट नहीं मिला? क्या मौसम की वजह से हादसा हुआ? क्या पायलट से कोई गलती हुई? और क्या विमान में गंभीर तकनीकी खामी थी? We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. हादसे के बाद आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB कर रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो रही है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी भी बना रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्लेन क्रैश की इस स्टोरी में कई थ्योरी दी जा रही हैं। एविएशन एक्सपर्ट अब तक के वीडियो को खंगाल रहे हैं। कुछ जो संभावनाएं लग रही हैं वो ये है कि विमान में लगेज की वजह से जरूरत से ज्यादा वजन था, इससे उसको उड़ने के लिए पर्याप्त स्पीड नहीं मिली। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि अहमदाबाद में भीषण गर्मी की वजह से विमान के ईंधन और हवा का मिश्रण सही अनुपात में नहीं हो पाया, जो कि जरूरी था। बर्ड हिट की संभावना को भी नकारा नहीं गया। इसके अलावा दोनों इंजन फेल होने की संभावना हो सकती है, हालांकि ये बहुत रेयर है। ये भी संभावना है कि विमान को पूरी तरह टेक ऑफ करने के लिए मैकेनिकल फोर्स यानी जरूरी थ्रस्ट नहीं मिला। कुछ हुआ है कि हवाई जहाज में लिफ्ट नहीं हो रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके जो इंजन्स हैं, जो GE जेनेक्स इंजन्स हैं, बेसिकली वो GE 90 इंजन से बनाए गए हैं, और ये दुनिया के सबसे रिलायबल इंजन है। एयर इंडिया क्या सारे दुनिया में सारे जो 777 हैं वो GE 90 इंजन्स पे चलते हैं। उंगलियां बोइंग विमानों की गुणवत्ता पर भी उठ रही हैं। हालांकि ड्रीमलाइनर विमान के साथ ये पहला बड़ा हादसा है, लेकिन बोइंग विमान सवालों के घेरे में रहा है, इसलिए अभी जांच का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। अब इसी पर सबसे ज्यादा नजर है कि आखिर ये जो त्रासदी हुई है इसमें खामी क्या हो गई, कहां पर
क्या गलत हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या इसे माना जाए, दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। देवेश अग्रवाल जी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन रंधावा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कैप्टन आलोक सिंह फॉर्मर सीनियर कमांडर इंडिगो एयरलाइंस के हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं सिविल एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, ब्रिजेश जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, किस तरह की जानकारियां आ रही हैं? देखिए 3 अलग अलग मोर्चों पर इस त्रासदी के बाद काम हो रहा है। एक तो डीएनए सैंपलिंग करना, क्योंकि अब डीएनए लेकर ही पहचान की जाएगी, लोगों को शव सौंपे जाने हैं उनके परिवार वालों के, वो अपने आप में बहुत दुखद हिस्सा है इस पूरी घटना का। दूसरी तरफ जांच के लिए भी आज 3 टीमें, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की टीम लगेगी कि आखिर किन वजहों से ये घटना घटी है। तीसरी तरफ मेरा प्रश्न है कि वहां पर किस तरह की हलचल है अहमदाबाद में, अस्पतालों से खास तौर पर किस तरह की खबर आ रही है घायलों के इलाज के बारे में? देखिए ना, जो तीनों मुद्दे हैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पर परिजनों की हालत की कल्पना करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना कोई खोया है और अब उसके लिए आपको इंतज़ार करना है उनकी अंतिम क्रिया के लिए। 3 दिन का वक्त लगेगा। लाशें इतनी क्षत विक्षित हालत में हैं कि डीएनए टेस्ट के बगैर किसी को भी पहचान पाना बहुत ही नामुमकिन सा है। तो वैसे में अब डीएनए सैंपल के बाद जब उसका रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट के बाद ही जो है परिजन को अपनों की जो है वो लाशें सौंपी जाएंगी, तो तब तक उनको इंतज़ार करना है। पूरी व्यवस्था की गई है, प्रशासन पूरी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि परिजनों को जो है कम से कम जो है वो उनको तकलीफ हो, क्योंकि देखिए जब आप अपना खोते हैं तो उसकी तकलीफ कोई कम नहीं कर सकता, पर वो तकलीफ उनको आपकी अंतिम विधि तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसमें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये हादसा था, हादसे टाले नहीं जा सकते। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यही कहा था। तो हादसे के बाद की स्थिति को कैसे निपटा जाए उस पर हो रहा है। जांच के वह पहलू की बात करें तो जांच के लिए बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे एक ऐसा ये बोइंग में हमेशा माना जाता है कि सबसे सेफ माना जाता है हवाई जहाज। तो वैसे में किस तरह की चूक, कहाँ पे चूक हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरी भी एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ये गिरा वहाँ पे मेडिकल हॉस्टल थी, उस वक्त छात्र नहीं थे, पर वहाँ से ही जो है 200 या 500 मीटर की दूरी पे सिविल अस्पताल है। तो अगर ये बोइंग जो है वहां से अस्पताल के पास गिरता तो ना किसी को बचाया जा सकता था, ना किसी को कुछ कर सकते थे। तो अब समझिए कि कितना भयावह हादसा हो सकता था। तो इसीलिए उसकी जांच जरूरी है, क्योंकि इसी एरिया से हर सभी जो फ्लाइट हैं वो यहीं से गुजरती हैं, चाहे वो बोइंग है या फिर कोई भी हो। तो इसीलिए वो जांच के पहलू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसी के बाद पता चल पाएगा कि क्या वजह रही, और ब्लैक बॉक्स की भी जांच अभी एयर इंडिया कर रही है। ठीक है, जैसे ही जानकारी और कुछ मिलती है आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे।